सादा जीवन उच्च विचार, इतनी शालीनता से जीवन। शुरू से स्वभाव ऐसा रहा, काम करने थोड़ा शौक रहा है। अभी जब कैबिनेट मिनिस्टर की जब आप शपथ ले रहे थे, मैं सुमित गोदारा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था? कभी कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि यार इससे तो आर्मी भी थी, ये तो 24/7 जो नहीं, हो ऐसा गया। तो बड़ा बदलाव भारत में आपने तो देखा होगा कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स आई, 370 मूवी आई, केरला एक्सप्रेस, इस तरह की मूवी आई। तो ये जो सामाजिक विषय थे जो पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स और इन चीजों को लाते नहीं थे सामने, ये चीजें सामने आने लगी। और बॉलीवुड वाले फिर राजनीति में आने लगे, कंगना जी आ गई। तो शुरू से ऐसा रहा है आज के लिए। 15 साल इतना कॉन्स्टेंटली मेहनत करना, घर घर जाना, डोर टू डोर जाना, ऐसा नहीं होता कि अब नहीं होगा, अब थक गए। मेरे दादाजी के छोटे भाई वो सरपंच रहे थे 40 साल, तो उससे अच्छा। जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव रहा वहाँ पे। जीन्स में तो वो रहता ही है वो- कि सभी पॉलिटिशियंस बोलते हैं, सभी नेता बोलते हैं, सभी पार्टियां बोलती हैं कि हम क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, फिर क्यों लोग बाहर चले जाते, फिर क्यों अपना गांव छोड़ देते? तो देखो अपॉर्चुनिटीज तो गांव में भी बहुत है। आजकल खेती में नई नई तकनीक आ रही है और युवा, मैं कहूँगा आपको इतने वेल अपडेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो राइजिंग राजस्थान समिट किया, उसमें देखिए आप 35 लाख करोड़ की एमओयू, उसमें बहुत से प्रवासी आए हैं जो राजस्थान में इन्वेस्ट, ये बदलाव लेके आए मुख्यमंत्री। 2019 24 अप्रैल को एक सवाल पूछा गया था, पूरे देश में बवाल हुए थे, तो लोग बाहर चले गए, हम उनके लिए क्या करने वाले हैं? हम फाइलें ले लेके घूमते रहते हैं, हमारे लाइसेंस के लिए हमें टाइम लग जाता है, सारा काम एक विंडो पे नहीं होता है, यहाँ सारा काम एक विंडो पे हो जाता है। देखिए ये बात सत्य है। आप चाहते हैं आपके बेटे पॉलिटिक्स में जाए? सियासत और सियासतदान हमेशा रंग बदलते रहते हैं, लेकिन एक शख्स है जिनका रंग हमेशा एक जैसा रहता है। एक ऐसा रंग जो जनता को भाए, एक ऐसा रंग जो आम आदमी को भाए, एक ऐसा शख्स जो आम जनता और सियासत के बीच पुल बनाता हुआ नजर आता है, एक ऐसा शख्स जो अपने क्षेत्र के लोगों को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आता है। वो और कोई नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर सुमित गोदारा जी आज हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू, बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको आपके भी लिए। बहुत बहुत। सादा जीवन उच्च विचार, हम आमतौर पे ये बात सुनते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, आपने तो इसको साबित कर दिया इतनी शालीनता से जीवन की। अभी तक आपके पास, आप सोशल मीडिया भी अपना खुद देख रहे हैं, चीजों को भी खुद मैनेज कर रहे हैं, हर एक एक शख्स से मिलना, इतना डाउन टू अर्थ होके कैसे? ऐसा कोई नहीं, सभी व्यक्ति डाउन टू अर्थ है जीवन में, हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र हो। बस ये है कि शुरू से स्वभाव ऐसा रहा, काम करने का एक थोड़ा शौक रहा है, और ये शौक इसका जो देन है वो मेरे माता पिता को है। तो मैं एक चीज़ हर जगह कहता हूँ कि अपने बच्चों को हमें घर के भी काम कराने चाहिए। उनसे घर के काम कराने से बच्चों को काम करने की आदत होती है। तो मम्मी पापा उस समय घर के काम भी काफ़ी कराते थे, पढ़ते भी थे साथ साथ में। छुट्टियाँ के उन दिनों टीवी होता नहीं था, तो बड़ा शौक से करते थे, तो वो आदत पड़ गई। फिर तो आदत पड़ गई तो स्वभाव में वो आ गया, तो मन खुद से के द्वारा ही काम करने का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। पर डेलीगेशन भी करते हैं हम, ऐसा नहीं, जहाँ डेलीगेशन की जरूरत है डेलीगेशन भी होता है। और सोशल मीडिया इसलिए कि मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 2013 का चुनाव में मैं हारा था, तो उसमें मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा था। उसके बाद यूज़ करना शुरू किया तो उसका लाभ भी मिला, क्योंकि आप जो कार्य करते हो वो बहुत से लोगों के साथ एक साथ जाता है। आप जो भी करते हो ये, और हम भी जब हम चाहते हैं भारत आगे बढ़े, तो हम हर क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम मिलाते चलेंगे, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम उसमें, इवन फैशन के हिसाब से भी दुनिया चल रही है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा जो आता है। मैं ये बिल्कुल, इस मामले में लोग कई बार कहते हैं, तो द वर्ल्ड इज मूविंग, वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग अलोंग विद दैट, तभी भारत आगे मान बनेगा। आपने जैसे अपने पिताजी की बात की, आपके पिताजी राजनीति में थे? नहीं, मेरे फादर डॉक्टर रहे हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं, आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। हम बीकानेर अच्छा। प्राइवेट कैंसर सेंटर उसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरे फादर कैंसर के डॉक्टर के, अभी रेडियोथेरेपी उन्होंने करी। तो जब राजनीति का आपके जहन में ख्याल आया तो पिताजी ने नहीं कहा कि क्या कर रहे हैं, मैं हाँ, तो ये बात डॉक्टर हूँ, कि पढ़ाई लिखाई करो कुछ नहीं, अच्छा? मैं पहले तो मैंने आर्मी का इंटरव्यू देके आया था 94 में, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था फार्मा का। पर ये बात सही है कि जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तो पिताजी को भी ये लगा कि क्या करेगा, यही खराब होता है। वो होता है हर पिता को माता को लगता ही है। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तब उनको, मुझे वो दिन भी याद है जब 2013 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ लून कंसर से, और मेरे माता जी ने आकर मुझे जो कहा कि बड़ी शाबाशी देते हुए कहा कि तूने सारे परिवार का नाम रोशन किया। मगर टिकट पार्टी से, वो राष्ट्रीय पार्टी से मिलना भी बड़ी बात रही।
ठीक है, 13 का चुनाव रहे, पर 18 में और 23 में जो दोनों बार जनता ने आशीर्वाद दिया, तो माता पिता को प्रसन्नता तो देखो होती है, और ये पूरे परिवार को ही होती है। मेरा प्रयास तो रहता है, क्षेत्र को भी होती है, सभी का सहयोग रहता है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। अभी जब कैबिनेट मिनिस्टर की जब आप शपथ ले रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था? क्या ऐसा मतलब जहन में क्या ख्याल आ रहे थे कि क्या मतलब एक्साइटमेंट रहता है, क्या फीलिंग क्या होती है उस वक्त? वैसे सच्ची बताऊं, मुझे तो डर लग रहा था कि आगे 4 साल 5 साल में और ज्यादा व्यस्त हो जाऊंगा। शुरू नहीं, में डर तीन लग रहा चार था। अभी एक साल आपका पूरा हो, हाँ लगभग एक साल पूरा में हो कुछ गया दिन हुआ, हाँ बाकी हाँ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर तो शुरू के 3-4 महीने तो पूरा ये एक साल हाँ कैसे देखते हैं इस एक साल को? बिल्कुल, शुरू क्या? के 3-4 महीने तो एज अ लर्निंग थे, सीख रहे थे। हम्म। फिर 2-3 महीने हमारे लोकसभा चुनाव है, उसने थोड़ा सा इजी टाइम दिया, जो थोड़ा सा और राउंड अप कर सकें अपने ग्राउंड। आप को। उसके बाद फिर थोड़ा विभाग की रुचि और बढ़ी, और क्षेत्र विभाग कॉम्बिनेशन। वो शुरू में मन को ये रहता है कि आदमी को मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आप और उसके साथ मेरे साथ सबसे बड़ा ये था कि मैं हमेशा बीकानेर में ही रहा, तो मेरे लिए थोड़ा जयपुर आना थोड़ा सा एक वो खुद से भी था कि मैं जयपुर कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा 51 का मैं हो गया हूँ। अभी मैं भी जब भी बात करते हैं तो कहते हैं आधे आप हफ्ते में हाँ 4 दिन वहां हाँ रहते हैं, बाकी दिन तीन, यहाँ हाँ रहते हैं, ये मैं आपका क्षेत्र के बिना हाँ मन नहीं हाँ लगता? ये बिल्कुल है, मेरा मन हमेशा वहाँ रहता है और जन्म कभी क्षेत्र में कभी चलते रहेंगे। ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि यार इससे अच्छा तो आर्मी भी ठीक थी, ये तो 24/7 जॉब नहीं हो ऐसा गया, कुछ एक नहीं, मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं हर समय निकालता हूँ। मैं जैसे गर्मियों में स्विमिंग भी जाता था, हम्म। अभी भी होता है, तो कई बार मैं जिम चले जाता, तो मैं कई बार बच्चों के साथ हॉकी खेल लेता, शाम को पार्क चले जाता हूँ। तो मैं करता रहता हूँ, ये सब कहने की बातें होती है, समय बहुत होता है, अपन यदि समय निकालें हम्म। तो हर चीज़ के लिए समय होता है, ऐसा नहीं है। और मैं मूवीज भी देखता रहूंगा, टीवी भी देखता रहूंगा, सब देखता रहता हूँ, अखबार भी मूवीज पूरे देखते हैं पढ़ते हैं, आप? बिल्कुल मैं कौन सारे सी मूवी मैं देखते सारी देखता हूँ जो भी हैं? आजकल नेटफ्लिक्स पसंदीदा पर। मूवी बता आपकी कोई? हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ हमने थे जब हम जब 12th क्लास में आए थे, मैंने प्यार किया आई थी, तब वो देखी थी, वो हमारी पसंदीदा मूवी सब में रही थी उस टाइम के, स्कूल के बॉयज थे सारे उस टाइम। पॉलिटिकल थीम पे कोई हो, वो कोई मूवी ऐसी? पॉलिटिक्स में हाउस ऑफ कार्ड्स में जरूर देखता हूँ, उसकी सीरीज देखी, उसके मैंने मेरे ख्याल से उसके 5-6 सीजन देख लिए हैं उसके। अब जब वो प्रेसिडेंट वो लेडी बन रही है वो उसकी, तो वो हमें वहाँ पे सीखना पहुंचा। चाहिए फिर आपसे कुछ। नहीं ऐसा कैसे कुछ नहीं, निकालते हैं नहीं आप ऐसा कुछ अपना नहीं टाइम? है, इट्स इजी, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं महीने में 1-2 संडे बंक मारता हूँ, 1-2 संडे बंक मारता हूँ, और मैं ओपन कहता हूँ इस चीज़ को कि मैं 1-2 संडे महीने में ऐसा होता है जब मैं बिल्कुल इजी फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, बिल्कुल अपने आप को रिचार्ज करो, रिज्यूनेट करो, तो मैं पूरा का पूरा उस दिन मैं मिलता नहीं उस दिन हाल ही किसी में से। एक मूवी आई है गोधरा को लेके, हाँ साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखी आपने? हाँ बिल्कुल, बहुत ही क्या बढ़िया। रिव्यू है आपके? देखो, शानदार मूवी थी, और वो मेसी तो शानदार एक्टर है ही। उसका वो मैंने कल कहीं अखबार में था कि टीवी से स्टार्ट करा उसने, टीवी से स्टार्ट करते करते मूवीज में छोटे रोल में आए और फिर बड़े रोल में आए। विक्रांत मैसी, शायद विक्रांत में से। विक्रांत मैसी, तो ये भी इंस्पिरेशन। साधारण आदमी हम्म। जो राजकुमार राव जैसे ऐसे एक्टर हैं जो साधारण लुक्स के, मतलब अपन वो कहेंगे जो फिल्मों में एक तरह से बनाया जाता है, जिस तरह का एक ऑरा बनाया जाता है, उसमें हम्म। साधारण व्यक्ति हम जैसे वो जो फिल्म हम्म। स्टार्स बने, मूवी स्टार्स बने, और काफी मूवीज में लगातार आ रहे हैं, तो ये भी बदलता भारत है, इसमें हम कि जो इसको पारंपरिक पॉलिटिकल धारणा है सिनेरियो उससे से अलग होके। हम इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें, हम ऐसा देखें कि साबरमती रिपोर्ट पे तो पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इसमें ऐसा क्या था कि हमने इसको इतना ग्लैमराइज करके और इतना ऐसे रिप्रेजेंट किया? हमें उससे क्या चीज सीखनी देखिए, चाहिए? जो सत्य है वो सामने आता है, जनता के सामने सत्य आया, और पूरे भारत में ये बात पता चली, और इस तरह की ये इस समय एक सबसे बड़ा बदलाव भारत में आपने जो देखा होगा कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स आई, 370 मूवी आई, तो ये केरला एक्सप्रेस, इस तरह की मूवीज आई, तो ये जो सामाजिक विषय थे जो पहले फिल्म्स प्रोड्यूसर्स और इन चीजों को लाते नहीं थे सामने, ये चीजें सामने आने लगी है, और जो सच्चाई सामने आने लगी है जो पहले कभी हमें सुनने को देखने को नहीं मिलती थी। फिल्मकार भी कहीं ना कहीं वो एक ही दृष्टिकोण से फिल्में बनाते थे, तो जो दृष्टिकोण दूसरा दृष्टिकोण ये सामने आने लगा है, तो देखियो, और सारी की सारी मूवीज अपने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन भी उन्होंने किया, तो मतलब लोगों को वो थीम पसंद आई, लोगों को धारणा और पसंद आई, बॉलीवुड तो वाले फिर राजनीति में आने लगे, कंगना जी आ गई हैं, तो क्या धीरे ये तो धीरे ये पूरा बॉलीवुड? नहीं, ये तो शुरू से ही ऐसा रहा है, आज से नहीं, तो आप देखिए शुरू से इस समय से था, तब से रहे, जब जितने भी आप देखो, फिर चाहे आप फिल्म आपका स्टार। कभी दिल चाहा कि मैंने भी एक हाथ तो आजमाने ना कि इसमें बॉलीवुड ना ना ना, दुनिया? मैं इसी प्रैक्टिकल, आई एम नो माई लिमिट्स, नो, मैं तो इसमें खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, हाँ। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आपने 15 साल इतना कॉन्स्टेंटली मेहनत करना, घर घर जाना, डोर टू डोर जाना, ऐसा नहीं होता कि अब नहीं होगा, आप थक गए हैं?
नहीं, पर मुझे खुशी उसी में होती है काम करने में। मैं जब नहीं जाता था मुझे थोड़ा सा आइडलनेस आने लग जाती है, फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। जब मैं जाता रहता हूँ तो आई कीप माई सेल्फ चार्ज, मैं रिचार्ज ही वहीं से होता हूँ। मैं लेकिन क्षेत्र में फॉर जाता हूँ तो एग्जांपल मैं हूँ, हाँ आज का यूथ है, हाँ। हमें छोटी सी चीज में हम ओवर थिंक करने लगते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटीज हो जाती है कि ये चीज हो नहीं रही। 15 साल बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है, कैसे उस चीज को हम स्ट्रांगली बिल्डअप कर पाए कि हमें बाकी सारी चीजें जो इर्द गिर्द है हमें फर्क ही ना पड़े देखिए उनसे। मैं तो कुछ है बातें जिन पर जीवन में जैसे गुजरे गीता का सार है, जो कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। और एक जो पॉल कलो की बुक द अल्केमिस्ट, उसकी एक लाइन है कि आप सच्चे, when you aspire for something with true soul, the whole universe coexist with you in achieving that goal। और ये हकीकत है, मैंने देखा है। आप वास्तव में आप प्रयास शिद्दत से करते हो, कोशिश करते हो, तो ईश्वर की ताकत आपकी मदद करती है। किसी के परिवार में कोई पहले से राजनीति में है तो उनके बच्चे राजनीति में ही जाएंगे, राजनीति में ही काम करेंगे। आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आप पहली बार पॉलिटिक्स में आए, घर में और भी कोई थे पहले मेरे राजनीति में? दादाजी के छोटे भाई वो सरपंच रहे थे 40 साल, तो उससे अच्छा, जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव रहा, क्योंकि वो वहाँ पे जीन्स में तो वो रहता ही वो है कि क्योंकि गांव में जाते थे तो परिवार का थोड़ा सा प्रतिष्ठा भी थी पिताजी की वजह से, दादाजी की वजह से, तो क्षेत्र में तो मेरे लिए वो फील्ड वॉज क्वाइट रेडी। बस मेरे को मेहनत करने की जरूरत थी, बस ये बात कि वो करा तो उसका रिजल्ट आया। मतलब लोग जानते थे, एक तो होता कि बिल्कुल अनजान जान पहचान थी, उसको कितनी मेहनत कर सकते थे, कितना प्रोडक्टिव निकाल सकते थे, वो बात की तो वो प्रयास किया तो। अभी तक इतने सालों में पॉलिटिक्स से ऐसा क्या गेन किया कि आपको लगता है कि ये तो लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा? आप आम आदमी के जो काम करते हो, क्षेत्र में जो विकास के काम करते हो, तो उसका एक जो ना लोगों के जीवन में बदलाव आता है, वो खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं होता। आप गांव में जा रहे हो, पानी की पेयजल योजना ला रहे हो, लाइट्स के जीएसएस कर रहे हो, लाइट गांव में ढाणी ढाणी में लाइट पहुंचा रहे हो, रोड्स पहुंचा रहे हो, अच्छी हॉस्पिटल्स खुला रहे हो, तो ये चीजें है ना जो आदमी की मदद है, वो उसका मुकाबला नहीं। और इसके साथ में एक सबसे बड़ा जो मेरा जिसने राजनीतिक क्षेत्र में वो लाभ दिया, मेरे फादर साहब जैसे डॉक्टर रहे, मेरे छोटी सिस्टर शी इज ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर है। तो क्या बीकानेर में मेडिकल कॉलेज है, मेरे घर के पास ही है, तो वहाँ मैं हॉस्पिटल की सेवा करता हूँ हमेशा। मतलब मेरा स्टाफ है, तो पहले मैं खुद हॉस्पिटल जाता था हमेशा, कोई एक्सीडेंट और रात को मैं खुद चले जाता था, या कोई सेवा होती जाता था। अब मेरे स्टाफ है 2 जने, वो 2 व्यक्ति किशन पारिक लाल सिंह वो करते हैं, तो उसके माध्यम से लोगों का जुड़ाव रहता है आपका। तो उनको सबको ये रहता है कि वहाँ कोई काम हो आप हॉस्पिटल में जाओ, हर काम होता है। और डॉक्टर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा मदद करते हैं, पिताजी की वजह से वो उनका स्नेह रहता ही है, तो वो बहुत काम आता है। आप भी बोल रहे हैं, सभी पॉलिटिशियंस बोलते हैं, सभी नेता बोलते हैं, सभी पार्टियां बोलती हैं कि हम क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, वहां हमने बिजली पहुंचाई है, हमने सड़क पहुंचाई है, हमने पानी पहुंचाया, हमने मूलभूत सुविधाओं को सबको वहां पे सॉल्व किया है। फिर क्यों लोग बाहर चले जाते हैं? फिर क्यों अपना गांव छोड़ देते हैं? फिर देखिए क्यों अपना शहर छोड़ देखिए देते मैं हैं? एक बात क्या कहूँ, मजबूरियां मैं रह एक बात जाती कहूँ कि देखो, अब वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अब यहाँ पे यदि काम के अवसर आपको मिलेंगे तो इसमें आगे बढ़ने में कोई 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 वो गलत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब हम हमारे यहाँ से हम जाते हैं पूरे विदेश में, इतने प्रवासी जाके भारत का नाम कर रहे हैं, तो भारत का नाम तो गौरवान्वित हो ही रहे। आप वहाँ विदेश में जाकर, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, टेक्नोक्रेट्स के रूप में हो, चाहे वो अपने बिजनेस के रूप में हो, चाहे सोशल वर्क के माध्यम से, तो भारत का नाम बढ़ रही है। तो अब तो वो समय बदल चुका है, तो इसलिए जहाँ भी अवसर मिलता है, और मैं देखता हूँ हमारे गांव के युवा भी बाहर जाते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई है? साउथ जा रहा है, कोई जा रहा है, तो ये बदलता अपॉर्चुनिटीज है, और अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए। और मानव स्वभाव है, शुरू से ही माइग्रेशन रहा है, ये आज की बात नहीं है। एक दूसरे स्थान पर जाना सदैव इंसान अब का रहा है। कुछ सालों बाद माइग्रेशन, अब एक वक्त था जब बहुत ज्यादा मूलभूत समस्याओं की वजह से हाँ माइग्रेशन हाँ हुआ, हाँ हाँ हाँ। बीच का एक दौर आया तब माइग्रेशन कम हो गया। अब वो दौर आ गया कि बाहर की हम कंट्री से, बाहर की जगह से हम इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, बाहर के कल्चर से, वहां की टेक्नोलॉजी से, कि हमें यहाँ पसंद ही नहीं आ रहा है कुछ। हमें यहाँ की एजुकेशन सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल वर्क्स हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। दैट्स वाई हम बाहर के लिए वो प्रेफर कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर उनको वो चीजें यहाँ मिलती है तो क्या वो नहीं रहना चाहेंगे नहीं, वो अपने यहाँ बात पे? सही है। आजकल अपॉर्चुनिटीज की तो देखो, अपॉर्चुनिटीज तो गांव में भी बहुत है। आजकल खेती में भी नई नई तकनीक आ रही है, और युवा मैं कहूँगा आपको इतने वेल अपडेटेड हैं कि वो 2-2 3-3 तो वेबसाइट हैं जिनसे जुड़े हुए हैं कि मौसम का क्या परिवर्तन है, उनको वेल ध्यान रखते हैं। नए नए उन्नत किस्म के बीज हैं, नए नए उन्नत चीज की तकनीकें उपयोग कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है। पर फिर भी ये कह रहा हूँ ना, अवसर हर जगह मिल रहे हैं टेक्नो। और रही बात आपकी शिक्षा की, तो भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में
अच्छी प्रणाली से तो यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में लोगों ने अपना डंका बजाया है। यहाँ की प्रणाली का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप यहाँ के डॉक्टर्स देखो, जो जहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। इंजीनियर्स देखो, आईआईटीएम्स देखो, आईएम्स देखो, तो उसमें तो कोई दौर। इसरो से देखो साइंटिस्ट निकले, जो नासा में जो साइंटिस्ट कितने इंडियंस हैं सारे। तो ये तो शिक्षा प्रणाली का तो हमारा मुकाबला दुबई ही नहीं में कहीं। 45 to 50% इंडियंस है हाँ बिल्कुल सही और है। उनमें राजस्थानी इतने की लॉबी क्रिएट हो गई है, एक हाँ, पूरा वहां पे हम कह सकते हैं एक सिटी बना हाँ सकते हैं अलग बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल मारवाड़ियों बिल्कुल की। बिल्कुल। ये तो मारवाड़ियों की सिटी तो आप कलकत्ता जाओ वहां बना सकते हो, आप एक बना सकते एग्जांपल हो। हाँ हाँ। देखिए कि हम दुबई को आज पूरी मतलब ग्लैमरस कंट्री घूमने जाते हैं, वहां शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं। आज हम अगर वहां की 50% पॉपुलेशन यहाँ की है तो वो चीज हम यहाँ क्यों नहीं कर पा हाँ रहे? बिल्कुल सही है। उनको हम यहाँ क्यों नहीं ला पा रहे? बिल्कुल कहाँ वो एक नहीं, बिल्कुल आपको मैं पेज धन्यवाद छूट दूंगा, आपने जाता है। बात रखा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो राइजिंग राजस्थान समिट किया, उसमें देखिए आप 35 लाख करोड़ की एमओयू है। उसमें बहुत से प्रवासी आए हैं जो राजस्थान में इन्वेस्ट करते हैं। ये बदलाव लेके आए मुख्यमंत्री जी, और पहले साल में ही करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर वो चले। क्योंकि अमूमन सरकारें अपने तीसरे चौथे कार्यकाल में करते हैं, तब तक वो लैग ऑन वाला पीरियड आता है, चुनाव नजदीक आते हैं, तब वो चीजें सेकेंडरी होती जाती है समय के साथ। और पहले साल ही करना वो सबके लिए चैलेंज ये है। हम बहुत बड़ी प्रभारी मंत्री उपलब्धि थी। बहुत बहुत, और इसमें और मैं कहूँ जिस तरह से एक माननीय मुख्यमंत्री जी की खूबसूरती और खासियत है, वो उनका वो है मैनेजमेंट उनका बहुत शानदार है। और जिस तरह से वो प्रदेश में संगठन में महामंत्री रहे, तो उनका मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट इतना बढ़िया है। तो जिस तरह से मॉनिटरिंग जिसे कहें, राइदर माइक्रो मॉनिटरिंग, तो उसके बदौलत ये देखिए शानदार काम हो, बहुत शानदार विकास के काम होंगे बिल्कुल राजस्थान। और आप देखिए राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जितने हाईवेज बन रहे हैं, और गाँव में आप संपन्नता, आप गाँव में जाकर देखिए, मकान देखिए, बहुत बदल रहा है हमारा राजस्थान, बहुत तरक्की से बदल रहा है। और यदि युवा बाहर भी जा रहे हैं तो ये अच्छा बात है, पर उनका जुड़ाव अपने गाँव से लगातार है। ये राजस्थान की खासियत है कि अपने गाँव से जुड़ाव है। बहुत जुड़ाव पहले है। लोग जो गए थे वो भी आज गाँव में लोग जुड़ाव रखते हैं, आते हैं लोग, साल में एक बार आए। मेरे क्षेत्र है वहाँ काड़ू गाँव है, नापासर गाँव है, तो वो प्रवासी साल में एक साल जैसे अवश्य आते हैं। नापासर की आपने बात की, हाल ही कुछ पहले दिनों में मैं बीकानेर गई थी, जब मैंने विजिट भी किया और वो देखे नापासर, लून कंसर, वहां पे ऐसी कौन सी, वहां पे बिजनेस ऐसा कौन सा है जो कि ग्रो किया जा सकता है, कैसे उस चीज को और डेवलप किया जा सकता है, आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और आगे क्या काम करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखो हमारा क्षेत्र खेती में मूंगफली, सरसों, इनका बहुत बेहतरीन उत्पादन है, ग्वार का। तो इस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप वहाँ पे आने वाला टाइम में, लून बहुत कंसर बड़ा। और बिल्कुल लोन कंसर में, और लोन कंसर में तो हमारे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, उसमें इतनी मूंगफली का उत्पादन है वहाँ पे। तो ये चीजें हैं जहाँ खेती में के पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप है। और साथ में जो अमृतसर जामनगर 6 लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर है, उसके इंटरसेक्शन से नापासर के नौरंग देसर के आसपास, तो वहाँ पे हब के रूप में, हम इंडस्ट्रियल हब के रूप में आने वाले टाइम उसका प्रयास करेंगे कि वो इस तरह बने, क्योंकि बीकानेर के समीप है। तो आने वाले समय में ये चीजें ही बहुत है, क्योंकि पुराने समय में सभ्यता जहाँ जहाँ बसती थी, जहाँ नदियां होती थी, नए जमाने में हम देखते हैं जहाँ जहाँ एक्सप्रेस हाईवे जा रहे हैं वहाँ लोग, उस एरिया में अच्छा विकास हो रहा है। तो ये भी एक है हम बदलाव का। कैसे इस चीज को और डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, कैसे और यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि आप, जैसे आपने मूंगफली का बताया, मूंगफली का उत्पादन वहां पे होता है और भी फसलों का वहां पे उत्पादन होता है, तो यूथ कैसे उसमें इंटरेस्ट लेगा? देखिए यूथ तो मैं कहूँ हमारे उधर कृषि मंडी है, कृषि मंडी में व्यापारी ज्यादातर युवा है आजकल। और वो युवा इतने, मैं कईयों से मिलता हूँ तो वो आपको एग्रो बेस्ड कमोडिटीज के भाव कोई बता देंगे कि ये भाव इसलिए चल रहा है, ब्राजील में ये चीज होगी, शुगर का इस वजह से ये दाम तेज होगा। तो मतलब पीपल, मतलब मतलब वो मुझे बड़ा, डिजिटली एक हाँ अलग बिल्कुल डिजिटल अलग ब्रॉड है, लेवल पे बहुत वो बहुत चीजें। डेवलप है, लोग जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से बहुत। और डिजिटल क्रांति तो गाँव में इतनी बेहतरीन आई है। आप देखिए कि हर युवा आजकल डिजिटल ऐप के पेमेंट के द्वारा करता है। एक बहुत बड़ी क्रांति इससे आई है, इससे कल्पना से बात। और इसका कुछ और लाभ जो इनडायरेक्ट मिले हैं, जैसे पहले कोई काम करने जाता था, उसका पेमेंट नहीं हो पाता कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, वो क्या कहता था, साहब मेरे को तो खाते में मंगा ले, वैसे डिजिटल ऑनलाइन मंगा लो, कहीं मंगा लो, मैं तो काम लेके जाऊंगा। तो ये एक बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, जो चीजें कम नोटिस में आ रही है। इट हैज लेड टू फेयरनेस इन बिजनेस। लोगों के पेमेंट से पहले शिकायत होती, पेमेंट नहीं दे रहा, के पेमेंट पैसे नहीं है, तो इस चीज का बहुत बड़ा बदलाव क्लैरिटी आया। हो गई है। एक चीज ये है कि जो लोग बाहर चले गए, हम उनके लिए क्या करने वाले हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जो विदेश जाते हैं और जो घर से दूर जाते हैं, उनकी एक शिकायत है कि हम जब जाते हैं तो आमतौर पे हमें इतना तवज्जो नहीं मिलता, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो हमारे पास एक एक के पास फोन आता है, हमें एक एक को याद किया जाता है। क्या ये बात सच है या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, मेरे ख्याल से ये विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा मुश्किल होता है इसमें तो, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है। ये ज्यादातर
ग्राम पंचायत चुनावों में और ये होता है, विधानसभा में होता है ऐसी बात नहीं, पर कम होता है उसमें। क्यों इतना बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, क्यों इतने सारे लोग आना, स्वेच्छा से आए तो आए, बाकी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर ये बात आपका सही है कि जो बाहर गए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान में गांव में हम जो मैंने देखा है कि जो बाहर गए जिन्होंने अच्छा नाम किया है वो और कुछ नहीं चाहते, वो थोड़ा सा गांव में मान सम्मान चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में अब ये जो कमी आई है कि कहीं ना कहीं हम मान सम्मान करते, थोड़ा सा उसमें जो पहले हमारी राजस्थान की संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पधारो। कमी आई है। पधारो हमारे देश, उसमें कहीं ना, चलो वो तो उन्हीं का देश है, उनका कौन सा, वो तो उन्हीं का गाँव है, पर कहीं ना कहीं ये कमी विषय है कि हम उनका उतना आदर सत्कार नहीं करते। गांव में मैं देखा कि हाँ यार ये तो पैसे वाला है, वहां जाके नाम कर लिया, वैसा है। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि वो लोग, मैंने बहुत से जनों को देखा वो गांव के लिए करना भी चाहते हैं और कुछ क्यों नहीं आ चाहते गया सिर्फ गांव। गांव वालों में ये नजरिया? कहीं तो कमी कुछ रही कुछ ना होगी। कुछ तो गैप रहा है, क्योंकि कुछ वो बाहर गए तो उसके बीच में गैप रहा, पर जो परिवार जो निरंतर गांव से संपर्क में रहते हैं उनका अच्छा बेहतरीन ताल है। पर ये भी बात सही है, बहुत से लोग समय के हिसाब से पुराने समय में गए, बाहर गए, अच्छा नाम करा, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो गैप रहा, फिर उनका लिंक भी कम रहा। पर ये जरूर है कि उनमें कहीं ना कहीं भावना है, और ये हम सरकार के माध्यम से ये बात रखें। जिस तरह स्टरलाइट के अभी अनिल अग्रवाल गया, उन्होंने कहा उनका परिवार भरतपुर से उठ के गया, हाँ। तो ये बड़ी बात थी, उसमें हमें भी खुशी हुई कि आज पूरे विश्व में जो वेदांता ग्रुप के हैं वो हमारे भरतपुर के हैं, राजस्थान के। कुमार आप मंगलम बिरला बीकानेर साहब से आए, देख लीजिए ना, अब आज मतलब कितने बड़े 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 बीका जी का आप हाँ बीकाजी है, देख दमानी लीजिए, है, डीमार्ट, दमानी है, हाँ, तो बहुत बड़े बहुत नाम बहुत है। बड़े, आज हमारे देश के सबसे बड़े नामों में बहुत वो बहुत एक, मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत है, हाँ। तो वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। कहते हैं ना कि मारवाड़ियों का डंका तो सब जगह है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल जठे है, ने पहुंचे रेलगाड़ी, बठे पहुंचे मारवाड़ी। हाँ। जठे ना पहुंचा रेलगाड़ी, बठे पहुंचा बैलगाड़ी, और जठे ना पहुंचा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बठे बठे पहुंचा पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी। अच्छा, जटलरी से, आपने एक और लाइन यहाँ पे हाँ, करेक्ट की। हाँ, दूसरी चीज, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप वहां पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले यहाँ के उद्योगपति थे जो दुबई में सेटल है, अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने उनसे पूछा तो वो बोलते कि हमें यहाँ 20% मेहनत करनी पड़ी है ना, इंडिया में 70% मेहनत करनी पड़ती है। हम फाइलें ले लेके घूमते रहते हैं, हमारी फाइल अप्रूवल के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, हमारे लाइसेंस के लिए हमें टाइम लग जाता है। सारा काम एक विंडो पे नहीं होता है, यहाँ सारा काम एक विंडो पे हो जाता है। देखिए ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये तो इसमें वास्तव में बहुत सुधार की जरूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं आज भी जब कोई व्यापारी आता है तो हम्म। उसका मान सम्मान कम होकर हर व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं उपयोग में ज्यादा लेने का प्रयास करता है। तो ये एक विडंबना नहीं है रही है राजस्थान के लिए कि हमारे यहाँ उद्योगपतियों को अभी भी हम वो सम्मान नहीं दे पाए जो मिलना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट से उसकी शुरुआत की गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कमियां रही हैं उसको बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। पर यह बात सत्य है कि जो व्यापारी आज जो उद्योग स्थापित करना चाहता है वो इन चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा उसकी इसी में उपयोग हो जाती है, तो उसका मन थोड़ा रहता मन है। वो बात होता बिल्कुल है बिल्कुल कि ही हम हकीकत है। क्यों एफर्ट लगाएं। हाँ बिल्कुल ये बात है। जैसे मैंने एक चीज और भी देखी, जैसे यहाँ जो काम अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, बढ़िया कंपनी में काम कर सकते हैं, वो यहाँ काम नहीं करके बाहर लेबर लॉ करने, मतलब लेबर वर्क करने के लिए भी वो प्रेफर कर रहे हैं। रीजन बिकॉज ऑफ वहाँ के लेबर लॉज अच्छे हैं, टाइम पे लेबर सैलरीज आ लॉ या रही हो है सकता वहाँ है के कि नहीं, सैलरी तो अब आजकल इंडिया में इशू मेरे ख्याल से कम रह गया आजकल, तो वो पहले जितना इशू कम है, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा रहता था, अब तो काफी सुधार इस चीजों में आया है। हम्म। आप देखिए मीडियम स्मॉल एमएसएमई में भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना लाई गई, उससे कंपनीज का पेमेंट का भी जल्दी हुआ है। तो ये भी उसमें हुआ कि 31 मार्च तक आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जीएसटी में से कटेगा। तो सुधार तो सरकार काफी लेके आ रही है। जैसे हम जब भी जिस भी चीज का जिक्र कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं ये योजना, ये योजना, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन आमतौर पे ये देखते हैं कि जब ग्राउंड पे वो जो योजना पहुंचनी चाहिए ना, 70% वो पहुंच ही नहीं पाती है। आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए ये चीज है, और वो सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है। तो ये गैप कहाँ रह जाता है? देखिए ये बात सत्य है, और इसमें बिल्कुल इसमें हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है। जैसे कोई भी योजना है उसका क्रियान्वयन किया अपने क्षेत्र में, हम अपने अपने क्षेत्र में करें तो हम्म। अपने आप हमारा सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। हर आदमी अपना अपना काम करे तो बिल्कुल होगा इसका। और बिल्कुल जो भी सरकारी स्कीम्स आती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसका हम टाइमली करें। तो टाइमली करने से एक तो उसका जो राशि है उसका पूरा सदुपयोग होता है, और टाइम पे होता है तो लोगों को उसका यूज करने में उपयोगिता भी काम आती है। तो ये तो हम सबका भी दायित्व है। और इस मामले में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बजट में घोषणाएं की उनका वो लगातार मॉनिटरिंग करके ये करें कि उनका इस नया बजट है उससे पहले पहले सारे काम शुरू हो जाने चाहिए, कोई बाकी आपने नहीं काम रहना शुरू चाहिए। की बात की, तो एक चीज वाकई में तारीफ करनी चाहिए और सबको उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, पर कांग्रेस करेगी नहीं। ईआरसीपी
का मतलब उद्घाटन करना बहुत बड़ी चीज है। मुझे ये लगता है कि ये योजना नहीं होने के कारण 20% लोग यहाँ के पलायन किए हो। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मजबूरियां रही है, वो लोग नहीं जाना चाहते थे, नहीं छोड़ना चाहते थे अपना गांव, नहीं छोड़ना चाहते थे अपना घर, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो हम सरवाइव कैसे सही करें? है। तो आपको कैसा लगता है कि अब आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी पहुंचेगा? मैं तो उधर पश्चिम राजस्थान में हूँ, वो ईआरसीपी तो उधर पूर्व हाँ, में पड़ जाती ईआरसीपी है। उधर है, फिर और भी एक बात है, वहां और ईआरसीपी का फायदा देखो, सबसे बड़ी बात आपका, ये बहुत बड़ी बात है, दो राज्यों में जहां आप देखिए भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा हर राज्यों में जल विवाद कांग्रेस ने पैदा किया, उन जल विवाद को सुलटाना, समाधान करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज पार्वती काली सिंध ईआरसीपी कैनाल योजना के माध्यम से आप देखिए कितने उस क्षेत्र के पूर्वी राजस्थान के कितने किसानों को लाभ मिलेगा, उससे इकोनॉमी बदलेगी, किसान के द्वारा ही सारी इकोनॉमी अर्थतंत्र चलता है। जिस साल हमारे भगवान न करे अकाल पड़ता है, उस साल देखिए हमारे अर्थव्यवस्था का कितना बदहाल होता है। तो इकोनॉमी हमारे किसानों के बदौलती एग्रो इकोनॉमी हमारी है, तो उस पर बहुत बड़ा सुधार उस क्षेत्र में आएगा। और राजस्थान में आपने जो बात सही रखी, पलायन तो कम होगा ही होगा, बल्कि रोजगार मिलेंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितने मिलेंगे उसकी कल्पना से बाहर है। और साथ में राजस्थान को रेवेन्यू जनरेट होगा जो एग्रो प्रोडक्शन से होगा, तो बहुत बड़ा राजस्व भी प्राप्ति होगी। जिस तरह ये अभी ये समिट की राइजिंग राजस्थान के 35 लाख करोड़ के इन समिट के माध्यम से देखिए जो निवेश करेंगे लोग, जो उद्योगपति निवेश करेंगे, उससे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट तो होगा ही, और रेवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा, तो उससे राजस्व प्राप्त होगा तो राजस्थान की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो राजस्थान में विकास के काम भी बढ़ेंगे, रोजगार भी मिलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये सब चीजें हैं जिससे, और आप देखिए दुनिया में वही पूरा देश एक चेन है, वो बिल्कुल। चेन अगर बिगनिंग वहां से की तो वो पूरी चेन आप देखिए कंप्लीट यूरोप क्यों आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रेनेसांस आया था, उसी की वजह से यूरोप आ गया था। आज हम राष्ट्र भारत में थोड़े लेट हुए, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेट है, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। यही आपका और हमारा सबका लक्ष्य है, इसीलिए आप प्रयास करो, इसीलिए हम प्रयास करें। सीरियस बातें हुई, कुछ लाइट नोट पे आते हैं। आप चाहते हैं आपके बेटे पॉलिटिक्स में जाएं? देखिए अभी तो वो सेकंड ईयर लॉ में है और दूसरा उनका 12th में। इंटरेस्ट है? अब देखो डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है आदमी का, जैसे होता है, मेरी तो जैसे फौज में जाने का था और मैं आ गया यहाँ पे, तो इसलिए कुछ नहीं पता आपका कहाँ बिगनिंग कहाँ से होती है, कहाँ क्या, डेस्टिनी बिल्कुल कहाँ कुछ नहीं आपको होती। पहुंचाती है? हाँ, तो ये एक है, इसमें कोई नहीं इसमें, पर जहाँ भी आप काम करते जाओ आपको उसमें मिलेगा। और पर शायद किसी भी क्षेत्र में जाओ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वो उसके बिना किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कोई भी क्षेत्र है। 2019 24 अप्रैल को एक सवाल पूछा गया था, पूरे देश में बवाल हुए थे। वही सवाल मैं आज आपसे फिर से पूछती हूँ, आप आम खाते हैं? आम खाते हैं आप? मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा प्रश्न था ऐसा देश में बवाल हुआ। आप आम खाते हैं क्या? अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा था। अच्छा। विपक्ष ने बहुत चुटकियां ली, बहुत बवाल हुए। बचपन में आमरस तो बहुत पीते थे, खाते थे, बहुत खाते थे, अब धीरे धीरे कम हो गया। आप खाते हैं क्या? मैंने सोचा पूछना चाहिए आपसे। हाँ, तो बिल्कुल मैं बहुत खाते थे, पर अब कम खाने लगे, बस ये है। हाँ। आप यहाँ के खाने को और बाहर के खाने को देखते हैं, तो ऐसा कौन सा अंतर आपको नजर आता है और आपको ये लगता है कि हाँ, हमारा जो फूड है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना चाहिए, और आपका उसमें से पसंदीदा खाना कौन सा? देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक बात और कहूंगा कि खाना हर किसी का व्यक्तिगत चॉइस होती है, ये हमें इस चीज से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। कई बार हम ये खाने की बात करते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, वो सभी सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का क्षेत्र का खाना अपनी जगह, कि जो धरती देती है सब सर्वश्रेष्ठ ही देती है ये। अब ये है कि हम यहाँ हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, और हमारी जीन्स ही उसी तरह है। जिस तरह कहते हैं ना कि जिस तरह साइंस भी यही कहती है, क्या हम बाकी अदर कंट्रीज को, अदर स्टेट्स को हम इस स्वाद से वंचित रखें, उनको इंट्रोड्यूस ना करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह का खाना अच्छा है, और आप देखिए दुनिया में आज हर जगह का खाना हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह खाना पहुंच रहा है। आज बाजरे का प्रधानमंत्री जी ने जब श्री अन्न योजना का लेकर आए, अब देखिए बाजरा 1800-2000 के आसपास राजस्थान में बिकता था पिछले साल, इस बार 2800-3000 रुपए के आसपास बाजरा बिक रहा है। क्यों? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री अन्न का जो प्रमोशन किया गया, हर जगह उसको बढ़ावा दिया गया, उसके बदले बाजरे में लोगों को खाने की आदत पड़ी, तो शौक बढ़ा। फिर से योजना की बात आ गई। अभी हमने बोला कि योजनाएं होती है, धरातल तक नहीं पहुंचती, फिर से योजनाएं आई ना, ये देखो पहुंची, देखो लोगों की फूडिंग हैबिट में आया। आप ये देखिए
आप कहीं भी शादी में जाओगे वहाँ पे आपको बिल्कुल राजस्थानी खाने की अलग स्टॉल मिलेगी। वो लोग रहते हैं, खाने का बहुत शौक पड़ा है। और मेरे खाने के जैसे पूछा तो मुझे तो हमारे उधर होती है फली, ग्वार फली और काकड़िया हमारे उधर का देसी फ्रूट होता है इस तरह से। तो वो सब्जी शुरू से बचपन से शौक है उस क्षेत्र का खाने का। और शौक हमें ये खिचड़े का भी रहता है। खिचड़ा कहते हैं हमारे उधर बनाते हैं, देसी भाषा में खिचड़ा या खिचड़ी कहते हैं उसको। तो इस तरह रहा है हमेशा देसी खाने का। तो आपकी क्या जिस एरिया से आप रहे हो तो वो एक भावना रहती है उसकी खाने की। एक पॉलिटिकल कैंडिडेट, एक एमएलए, एक कैबिनेट मिनिस्टर, हम उनसे हमेशा विधानसभा, हाँ। हम उनसे मूलभूत समस्याएं, सुविधाओं, इन सब चीजों को लेके बात करते हैं। लेकिन एक समस्या है जिसके बारे में हम उनसे कभी बात नहीं करते, सामाजिक मुद्दे। आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल कैंडिडेट, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक एमएलए, सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी क्या समझ है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनके क्या विचार है। बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपके क्या विचार है किस विषय पे? सामाजिक बहुत बड़ा है विषय। आप किस विषय पर पर्टिकुलर अभी? जैसे कि हम ये देखें कि समाज में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत बदलाव है। जैसे लिव रिलेशनशिप का कल्चर चल गया है, जेन जी टाइप के नए नए टर्म्स आ गए हैं, यूथ और एक जनरेशन के बीच में इतना ज्यादा गैप आ गया है। हम क्या उस गैप को फुलफिल कर पाएंगे या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या चीजें ये हो रही है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? देखिए मैं जब पढ़ता था तो एक लाइन थी इंग्लिश में, उसमें वो मेरा आज भी दिमाग में, इट इज एम्बेडेड इन माय माइंड, स्मृति में है वो, कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड चेंज इन लाइफ साइकिल इज इनएविटेबल। कि बदलाव प्रकृति का नियम है और इसको हम रोक नहीं सकते, चाहे आपको पसंद होए या नहीं हो। ये एक हकीकत है। अब हम उस चीज से सहमत हों या चाहे असहमत हो, मैंने आपको पहले ही कहा था दुनिया जिस दिशा में चल रही है हमको उसके साथ जाना ही पड़ेगा। चाहे हम नहीं जाएंगे तो भी दुनिया उस दिशा में जाएगी। और ये हो रहा है। और ठीक है, हम ये बातें हम करते हैं, पर यंग पीपल है, सोसाइटी है, वर्ल्ड दे आर। अब आज का गांव का भी युवक बैठा है, वो भी फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब इमीडिएटली। हो सकता है आपको और मेरे को बैठे जो समाचार नहीं होंगे उसको आपको और हमसे ज्यादा समाचार होंगे। और मैं बहुत से ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो मेरे ख्याल से पढ़े हुए भी नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत उनको पढ़ना थोड़ा बहुत आता है और इतना शानदार उन्होंने लेखन की शुरू करी है, इतना शानदार लिखते हैं। तो ये बदलाव है, यही बदलता भारत है, ये बदलती दुनिया। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया बदल रही है, सब चीजें पहुंच रही है। तो यू कांट स्टॉप समवन फ्रॉम फॉलोइंग हिज ओन बिलीव्स एंड हिज ओन चॉइसेस। मतलब मेरे ये विचार हमेशा खुद के रहे, चाहे कईयों को नहीं होते, कि मतलब ये है दुनिया ऐसे ही चलेगी और बदलाव के साथ हमें चलना भी नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में कहा कि क्या है, किस दिशा में जा रहा है ये समाज, गलत जा रहा है बहुत। यूएस में वो हाल ही में बोले, मैंने यूएस में विजिट किया, यूएस वाले तो बोलते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारे यहाँ ओपन मैरिजेस, तलाक, ये वो चीजें बहुत उस लेवल पे बढ़ गई हैं। अब ये हो रहा है, पर ये सोसाइटी जा रही है। अब इसमें अपन बात कर सकते हैं सिर्फ, बट वी कांट स्टॉप इट। विचार तो रख सकते हैं। हाँ, विचार रख सकते हैं, बट वी कांट स्टॉप इट, वी कांट चेंज इट। जनता के लिए, जनता के जनप्रतिनिधि के विचार जानना उनके लिए बहुत अहम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्पष्ट और इसके कहना बहुत आसान है। जैसे हम कह रहे हैं सेपरेट मैरिजेस, हो सकता है कि वुमन माइट बी गोइंग थ्रू व्हाट मैन माइट बी गोइंग थ्रू व्हाट सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है पहले लोग रहते थे साथ, वैसे अब क्या मजबूरियां रह रही होगी। सब बहुत सी बातें कहना बहुत आसान है, उसको हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वेरी ब्रॉड टर्म। एज अ पॉलिटिशियन मैं कहूंगा कि हाँ सब बहुत गलत हो रहा है, सब हमें सामाजिक, सब एक होना चाहिए, सब ऐसा होना चाहिए, दैट विल बी राइट। और जब आप खुली बात कर रहे हो तो मैं अपने राइट एज ए ह्यूमन इट इज, और ये शुरू से होता रहा है। ये हम जैसे इस बात को ग्लोरीफाई ज्यादा करते हैं, बल्कि ट्रूथ है जब से ह्यूमन सोसाइटी बनी है ये हमेशा से ही ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, तब रूप नहीं होगा पर ऐसा रूप चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप उस समय को हम देखें तो उस समय वीडियो रीमैरिजेस नहीं होती थी। विधवापूर्ण उन लोगों को देखो ना बेचारों, क्या जीवन होता था। आज वीडियो रीमैरिजेस हो रही है, ये हो रही है, ये भी तो आप देखिए ना कितना उस चीज का, ये भी आप देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव है। फेमिनिस्ट टर्म को आप कैसे समझते हैं? Absolutely, female should be, feminist is that not only woman should be respected, but she should be given freedom to what she wants to pursue. वो जो जाना चाहती है, जो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, and she should be given freedom to do that. And the society is moving in that way, and that is moving in young generation.
और इसीलिए वो थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि पहले थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो तो इसमें सब कुछ सही चल रहा था, हाँ अब नहीं ऐसा खराब हो कुछ नहीं गया है, था, सब ऐसा ये कुछ कर नहीं था, दिया ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं था। ट्रुथ बात करेंगे तो मेरा मानना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमने एक उसको ग्लोरीफाई ज्यादा किया, बल्कि हकीकत में कभी ऐसा नहीं था। जैसे दुनिया आज चल रही है वैसी तब चलती थी, अब बस दिखने ज्यादा लगा है। बहुत बहुत बातें हैं जो फिर भी मैं मुझे नहीं कह लगता है सकता। मैंने मेरे सवाल का मैंने ही नहीं जवाब दिया। बिल्कुल है, बात सही है आपकी, गलत नहीं है बात। हाँ? बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए, मैं मेरा ये मानना है, आज से बढ़िया इंसान का कभी जमाना नहीं रहा ऑन अर्थ। जो इंसान आज हम जी रहे हैं, इससे अच्छी धरती कभी नहीं रही। इससे अच्छी पृथ्वी में जो आज हम जीवन जी रहे हैं, उससे अच्छा पृथ्वी में हमारे पूर्वजों ने किसी ने आनंद नहीं लिया जो हम ले रहे हैं। आज आप देखिए, पहले गांव में हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पानी नहीं मिलता था, बहुत सी जगह अकाल पड़ता था, मास माइग्रेशन लोगों का होता। अब माइग्रेशन की बात करो, आज तो लोग व्यापार काम के लिए जा रहे हैं, उस टाइम माइग्रेशन लोग जीने के लिए जाते थे कि हम जीवन यापन करें। उन हाँ, अभी भी हाँ होता है हाँ जीवन यापन के लिए माइग्रेशन, अभी भी हो रहा है। हाँ, पर वैसा झालावाड़ नहीं। के कुछ गांवों में हाँ हाँ। आज भी वो माइग्रेशन हो रहा है। हम्म, तभी मैं आपको कहती हूँ कि हम कितना पीछे रह गए। एक तरफ हम बात करते हैं 5G की, एक तरफ हम बात करते हैं कि दुनिया को ग्लोबली हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी मूलभूत चीजें जो हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल ये है, पर अब काफी सुधार हो रहा है इन चीजों में। पर आप उसकी तुलना कीजिए ना, पुराने समय क्या था जिसकी अपन बात कर, उस समय क्या था। जो मैं कह रहा हूँ आज सर्वश्रेष्ठ टाइम में क्या, कि आज अपने को सब जगह देखिए, वी हैव गॉट गुड ड्रिंकिंग वाटर, हमें खाने की हर चीजें मिल रही है, हमें हेल्थ के लिए इलाज मिल रहे हैं। पहले लोग, आप ये देखिए, कैटरेक्ट आंखों का मोतियाबंद की वजह से 50% इंडियन पॉपुलेशन अंधी हो जाती थी। आज ये देखिए कि साधारण चीजें इलाज हो रहे हैं, हमें लाइट मिल रही है, मोबाइल हैं बात करने के लिए, सब सुविधाएं। आज से अच्छा जमाना क्या आप होगा। सबसे ज्यादा फोन पे किससे बात करते हैं? मैं सबसे ज्यादा फोन पे करता हूँ मेरे घर पे हम्म, और मेरे दोस्तों से। और पर दोस्त? मेरे साथ दोस्त मेरे हाँ हाँ, फिर फ्रेंड, आप दोस्त हाँ कौन से मेरे दोस्त? मेरे मित्र हैं, 3-4 अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमेशा बातें करते रहता हूँ। पर मेरे को वो कम टाइम मिल पाता है कि मेरी इनकमिंग इतनी होती है इस क्षेत्र की। अभी भी मैं बैठा हूँ, मेरे पास इतनी मिस कॉल हैं, मैं इनको वापस करूंगा। पर मेरी एक आदत है, आउट ऑफ 30 में से 27-28 दिन में वापस मिस कॉल वापस रिप्लाई लेकर रखता हूँ, 0 कॉल रखता हूँ 27 डेज। पॉलिटिकल सूझबूझ लेनी हो, कुछ चीजें जाननी हो, एक मार्गदर्शन लेना हो, सबसे पहले जहन में किसका ख्याल आता है? आप किसको फोन मिलाते हैं? हाँ एक मेरे मित्र हैं, उनसे मिलाता हूँ, उनको मिलाता हूँ, वो मेरे को गाइड करते रहते हैं हमेशा। मेरे साथी हैं, स्कूल से फ्रेंड है। नाम? नहीं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें नाम नहीं लेना ओके चाहूंगा, पर ओके, वो मेरे, मतलब मैं पॉलिटिकल। हाँ पॉलिटिकली मैं उससे राय लेता हूँ हमेशा। मेरा बचपन का साथी स्कूल फ्रेंड है, और वो गाइड करता रहता है हमेशा हर चीज़ के लिए। इसको काफ़ी अच्छा नॉलेज है उस चीज़ का। वैसे मेरा गाइडेंस ले, मेरी कोशिश रहती है मैं लेता रहता हूँ हर एजुकेशन बैकग्राउंड आपका फिर बायो ही रहा होगा। दिन। हाँ मेरा बायो बैकग्राउंड का है। हाँ। ऑब्वियसली पिताजी अगर डॉक्टर है तो नहीं वो उससे फिर फ्रेंडली बस ये है। हाँ, हाँ, वो ठीक है मैं। दादाजी से भी इन्फ्लुएंस हो गए कुछ पार्ट में, हाँ, कि पॉलिटिकल पार्ट भी एट द एंड वो चीजें आ गई, और कहीं वैसे मेरा पिताजी मानना है से भी कि इन्फ्लुएंस ना हो कि गए। डेस्टिनी कहीं ना कहीं लिखी होती है, जब आपको कई बार लाइफ कुछ स्टेप्स पीछे लेके जाती है, पर उस टाइम तो अपने को एहसास नहीं होता, पर कहीं ना कहीं आपको कुछ और लिखा हुआ होता है। एजुकेशन सब बीकानेर से हुई? एजुकेशन बीकानेर से थी, मेरे स्कूल थी, और मुझे स्कूल विंग का बड़ा है। मेरे आज भी दोस्त स्कूल वाले 91 हम 12th पास आउट हैं, तो हमारे आज भी वो दोस्तों का ग्रुप है। हम्म। शुरू से दोस्तों के साथ मिलते रहते हैं हमेशा। इस साल 3-4 साल से हमारी गेट टुगेदर नहीं हुई, नहीं तो हर साल हम गेट टुगेदर से करते हैं, हर साल या दूसरे साल मिलते रहते हैं। और स्कूल में, वो स्कूल के बीकानेर की अच्छी स्कूल रही, उसमें अच्छी स्कूलिंग का मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे अच्छी स्कूलिंग के दिन थे, वो दिन याद रहे मेरे। उसी स्कूल से मैं पढ़ा, मेरा छोटा भाई पढ़ा, और मेरे दोनों लड़के उसी स्कूल से पढ़े, तो सारी हम उसी स्कूल से पढ़े। बीकानेर बॉयज स्कूल है, बीबीएस बीकानेर का। और स्कूल की स्मृतियाँ आज भी याद है उसको, कितने साल से। अभी आपके बच्चे पॉलिटिकल से थोड़ा डिस्टेंस पे या इंटरेस्ट लेंगे? नहीं वो लेते तो हैं इंटरेस्ट, लेते तो हैं, लेते हैं? चूंकि इंटरेस्ट लेते हैं। छुपके इंटरेस्ट हाँ लेते हाँ, हैं? मैं थोड़ा छुपके दूर। क्यों? आपका खौफ है, हाँ आप मैं नहीं, नहीं मैं चाहते वो पॉलिटिक्स में आए? छोटा वाला 12th में है, तो वो पढ़ाई का ओ, उसका देखता हूँ। कई बार फेसबुक देख लेता है, उसमें कई तरह की बातें हैं, कई बार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो मेरे को लगता है कहीं विचलित नहीं हुए। मैंने कहा दूर आकर पढ़ाई करे उससे, अभी उसके 12th की पढ़ाई है उसके। ठीक थे 10th में सिक्योर 93% इन 10th, तो उसकी रुचि पढ़ाई में, तो इस मैं चीज से एक हाँ सही में एक मुद्दा निकल के आया है कि आप देखिए, जैसे हम हर चीज में करियर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन में करियर है, या फिर बीटेक करना है, डॉक्टर करना है, सब में करियर है। अगर किसी को राजनीति में जाना है, उसके पास कोई एक ग्राउंड नहीं है। क्या हमें ऐसा क्रिएट करना चाहिए? क्या आज का यूथ ज्यादा आना चाहिए उस चीज में, या नहीं, फिर यूथ बिल्कुल आना उसमें चाहिए। आता है और गलत डायरेक्शन में चला नहीं जाता बिल्कुल है? आना चाहिए। देखो, जो हम भी युवा मोर्चा से बीजेपी में शुरू हुए, यूथ से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। मैं युवा मोर्चा में जिला संघ में रहे कभी आप? संघ में रहा हूँ, मैं संघ का हूँ, स्वयं सेवक हूँ मैं, प्राथमिक करावा में, प्राथमिक वर्ष।
पर मैं युवा मोर्चा से आया बीजेपी में, और युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहा, तो उससे रहे, और बहुत से साथी थे युवा मोर्चा में जो आज साथ में कहीं ना कहीं विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं कुछ। तो पर ये मैं आज हम उस भारत में जी रहे हैं कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपको काम करने वाले चाहिए, आपको आप ढूंढोगे तो काम करने वाले कम मिलेंगे। आप भी अपने प्रेस की फील्ड में हो, मीडिया के फील्ड में, आप भी ढूंढने पड़ेंगे आपको अच्छे होंगे। आप भी उंगलियों पे गिनोगे तो ये कैसे अच्छा है, तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा। ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप देखोगे कि लोग बहुत हैं, पर जो आप चाहते हो कि नहीं, शायद अच्छी आप मेरा क्वालिटी का। सवाल आपने हाँ। ध्यान नहीं दिया। मेरा कहने का पूछने का मतलब ये था कि जैसे हमारे पास एक डायरेक्शन है, हम उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, हम वो पढ़ाई कर सकते हैं, हम एक डायरेक्शन ले सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए ऐसा क्यों नहीं है कुछ? क्या सरकार इस बारे में सोच नहीं सकती, विचार नहीं कर पॉलिटिक्स सकती के कुछ? लिए तो देखो आप हर जगह ही हैं, पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर उनको पंचायत मिस समिति गाइड लेकर कर जिला दिया जाता है, परिषद। मिस डायरेक्शन मिल देखो जाती है, मिस तो क्या डायरेक्शन, आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखो होना मिस चाहिए? डायरेक्शन तो हर व्यक्ति को अपने को हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। मिस डायरेक्शन आप भी फील्ड में जा सकते हो, मीडिया में भी हो सकते हो। तो ये तो हर क्षेत्र में आपको देखना है कि आपका क्या उद्देश्य है, आपकी दिशा में जाना है। ये तो हमको ही तय करना पड़ेगा, आपको कैसे करना है ये तो हम ही को करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही हर क्षेत्र में जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल करते हैं? हैं? आउट ऑफ कंट्री नो, आप मैं आज ट्रैवल तक करते नहीं हैं? गया। मैं मतलब आज मैं, तक हाँ नहीं हाँ गए? नहीं गया। मेरा बस मैं सोचता ही रहा जाते जाते, पर जा नहीं पाया मैं। मेरे बहुत से मित्र साथी है, कम फर्स्ट से कम। टाइम फिर बिजनेस क्लास में कब बैठे आप? बिजनेस क्लास में बैठा नहीं हूँ मैं। सीरियसली? हाँ नहीं बैठा मैं। बैठा मैं दिल्ली वाली ट्रेन यहाँ गया हूँ। एक बार मैं गुवाहाटी गया था कामाख्या माता के दर्शन करने, वहाँ बॉम्बे गया था। तो कभी दिल भी नहीं चाहता कि मैं बाहर की कंट्रीज ट्रैवल करूं, वहां से कुछ चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं कि घूमने के लिए, प्रवासी क्यों जा रहे हैं वो बात समझने के लिए, लोग यहाँ से क्यों माइग्रेट हो रहे मैं हैं मुझे वो पूछने की जरूरत ही प्रॉब्लम नहीं। समझ। मेरे तो 15-17 दोस्त तो साथ पड़े सारे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, और वो हमेशा कहते हैं आओ। मैं कहूँगा आऊंगा आऊंगा, बस सोचते सोचते आऊंगा आऊंगा, कभी दिन आया नहीं। बस सोचते हाँ। सोचते ऐसे ही निकल गए। पहले जब मैं युवा मोर्चा में, तो मैंने कहा 13 में चुनाव लड़ूं, तो चुनाव हार गया। तो फिर मैंने कहा 18 में चुनाव होगा, तो 18 में चुनाव के बाद 23 के बाद फिर इस तरह करते करते रह गया। जो आपका मंत्रालय है, हाँ। क्या नई चीजें आपने इस एक साल, लगभग एक साल में कुछ दिन बाकी, इस एक साल के टाइम ड्यूरेशन में आपने कौन सी ऐसी नई चीज का इनिशिएटिव लिया है कि मुझे आने वाले टाइम में ये चीज मुझे कंप्लीट करनी है? बिल्कुल, ये खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय उपभोक्ता मामले में सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये लिया विषय कि बहुत से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो काफ़ी गरीब लोग हैं जो इस खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं, लाभ नहीं ले पा रहे, तो उनको जोड़ने के लिए हमने खाद्य सुरक्षा योजना में 31 जनवरी तक गिव अप अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें जो सक्षम लोग हैं वो अपने आप इस फीचर से अपना नाम हटाएं। जिसमें जिसका 4 व्हीलर है हाँ। और जिसके पास अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है, इन सबको हटाने के लिए हमने ये नाम दिए हुए। और दूसरा साथ में ई-केवाईसी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हो रही है, जिसे 31 दिसंबर तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो लाभार्थी इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो 2 अभियान तो ये चल रहा है। और तीसरा अभियान हमारा ये कि 1 जनवरी से नए लोगों के हम नाम जोड़ना शुरू करेंगे, जिसके द्वारा जो वंचित लोग हैं उनको इस योजना में लाभ मिलेगा। क्योंकि आज हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, बहुत से लोग हैं, 5 किलो गेहूँ प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है तो उसे सबल मिलता है। तो ये योजना से बहुत से लोग अभी भी वंचित थे। उसका कारण ये रहा, जब योजना शुरू की गई तो उसमें मान लो मैं सरपंच रहा, मैंने अपने खास आदमियों को तब जुड़ा दिया, टाइम तो वो चीजें हाँ अलग तब और थी फिर और अलग। तो अब हम टेक्नोलॉजी का लाभ अब ज्यादा से ज्यादा ले फिल्ट्रेशन रहे हैं। होना जरूरी बिल्कुल। है। और मैं हमारे उम्मीद है हम 40-45 लाख नए लोगों के नाम और जोड़ेंगे, और जिससे एक राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे को जो निर्देश दिए गए, उनको सरकार को पूरा अच्छा संदेश भी लोगों में जाएगा। अभी तक हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर में 12 लाख नए लाभार्थी जोड़े थे। हमने इसमें 12 लाख लाभार्थी जोड़े थे, इसमें जिसमें विशेष योग्यजन 2 लाख थे। फिजिकली हैंडीकैप्ड 2 लाख लोगों को जोड़ा, 10 लाख शादीशुदा महिलाएं और अवैतनिक बच्चे उनके नाम जुड़े। तो इस तरह ये हमारा लगातार अभियान जारी है। और मेरा मेन फोकस यही है कि ये पक्ष विपक्ष सभी ये बात रखते हैं कि इसमें आप नए लोगों को जो वंचित है उनका नाम जोड़े जाएं, और जो पैसे वाले सक्षम लोग हैं जो समय के साथ आर्थिक प्रगति में आगे बढ़े हैं तो वो लाभ हटाए नाम से। तो ये उद्देश्य लेकर सबसे बड़ा मैं ये प्रयास है, ताकि फिल्ट्रेशन और विभाग में योजनाओं को जो वंचित है, जो अंतिम पायदान पर उसको इस योजना का लाभ मिले, ये उद्देश्य लेकर। एक चीज ये है कि बहुत शालीनता से जीवन जीना, जनता के बीच हमेशा रहना बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि इसका बड़े नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। कभी ये होता है जहन में कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, या कभी कोई नुकसान उठाया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी बात। अब मैं तो क्या अपना एक ब्रॉड नहीं, सिनेरियो मैं में ब्रॉड हम वो सिनेरियो से बात कर स्पेसिफिकली रहे को मैं तो ये मानना कि आप अच्छे काम करते जाओ, बस आप काम करो, अपने आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कई बार आप अच्छे काम करो, कोई हो सकता है किसी को आसानी बुरा भी लगे तो भला ही लगे, पर हैं। आपको जब अच्छा डिसीजन लेना है तो उसमें लीजिए आप, उसमें कोई बात नहीं। तो अच्छे काम तो करो, तो उसमें
मन साफ होना चाहिए, आपका मन साफ से आप करोगे तो काम ईश्वर अपने आप मदद करता है। जो राजस्थान में जो मारवाड़ी इंडस्ट्री है, जो यहाँ की मूवीज बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको जो सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की भी योजना है कि उनको पैसे मिलेंगे इस अमाउंट तक, लेकिन उनको किसी को भी मतलब 5% लोगों को भी वो मिल नहीं पाते हैं, योजनाएं कहीं रह जाती। आपको नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए? क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री आज पूरे कंट्री, पूरे विदेशों में सब जगह वो कल्चर ये उन्होंने आपने पहुंचा दिया। बात सही हम रखी। ये कल्चर अभी कैसे अभी पहुंचाए? थोड़े दिन पहले राइजिंग राजस्थान समिट में रविंद्र उपाध्याय है ना सिंगर, वो आए थे। रविंद्र तो मैंने उपाध्याय, उनसे हाँ, बात कही, जब हम डिनर ले रहे थे मैं उनके पास गया। हाँ, मैंने कहा अब बहुत अच्छा आपके गाने हम सुनते रहते हैं आपके सारे, पर एक निवेदन है कि आप भी और राजस्थानी संगीत में इतना अवसर है कि हम राजस्थानी संगीत सुनना चाहते हैं पर अच्छे संगीत नहीं आते। पंजाबी तो ही, साथ में आप हरियाणवी बोल गया, हरियाणा में भी बहुत आगे बढ़ा है इसकी इंडस्ट्री, हरियाणा ने भी बहुत अच्छे बहुत बहुत तभी आए मैं हैं। कह रही हूँ हाँ, राजस्थान क्यों पीछे रह राजस्थान पीछे इसमें ये गया? आप जो बात, राजस्थान में वो चीजें दी है, धूरारी धरती दी है, हाँ राजस्थान में पधारो नहीं, और हमारे यहाँ देश में, वो अपने चीजें इतने दी हैं कि अपने पास तो संगीत में मान्या मांगा लंगास और ये सारे ही रहे हैं, एग्जैक्टली। बहुत तो सिंगर्स रहे हैं बहुत ये। तो पर ये कहीं ना कहीं ये रहा है कि अब नए सिंगर्स कम आ पा रहे हैं, और पंजाबी और और ये मैंने हरियाणवी। आपसे तभी पूछा क्योंकि आपकी इसमें दिलचस्पी है, हाँ नहीं, आपने हाँ उस चीज बिल्कुल। पे काफी जिक्र हाँ किया, मैं तो रविंद्र जी बात से ये होनी बात फिर। की और रविंद्र जी ने भी ये बात सही कही कि बिल्कुल ये बात तो है उनका। मैंने कहा इसमें और अभी सिंगर्स आने चाहिए, क्योंकि मैं देखा कई राजस्थानी पॉप्स और इस तरह आ रहे हैं, वो तो गाने चलते हैं, वो लोग सुनते हैं बहुत। मैं देखता हूँ गाँव में कई बार हम जाते हैं गाड़ी में, तो हमारे अगर जो युवा साथी हैं तो सुनाते हैं वैसा ये गाना है, अच्छा सुनो आप सुनो ये आपका सब। आपको पसंदीदा एक गाना जो आपको ये मारवाड़ी वाला इन दिनों में आपसे सुना भी हो, हम्म। कैंपेन के दौरान गाने तो चलते हाँ ही हाँ हैं, हाँ। नहीं कोई ऐसे नहीं, ऐसा? वैसे मारवाड़ी कैंपेन का नहीं, मैं तो एक मैंने एक गाना है कोक स्टूडियो का, बीरो बंजारा। बीरो कौन सा? बंजारा राजस्थानी में है सॉन्ग, ये मारवाड़ी आसिफ हुसैन है नाम उसका, सिंगर है। हम्म। और मैं आपको और बताना चाहूंगा इसमें कि अपने पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा थार पारकर वाला, उसकी भी बोली अपने जैसे मिलती जुलती है, तो बहुत उसमें वो सिंधी और हाँ वो हाँ मिक्सचर है हाँ, बाड़मेर का और एक माँ सिंधी का, भाई है, वो उसने आसिफ आतिफ एग्जैक्टली। असलम के साथ सॉन्ग गाए, तो वो भी सुनते हाँ, रहता हूँ मैं, कई बार सुनते हाँ। रहे सॉन्ग का। तो मेरा बड़ा रहा, मैं जब चुनाव की तैयारी करता था मैं रात को 3-3 बजे तक 2 महीने यही करता, सिर्फ पेपर खुद तैयार करता था और धीरे से गाने सुनता रहता था सारे टाइम करते। तो मेरा ये संगीत का शौक हमेशा रहा है कि सुनता रहा हूँ, कि गाने सुनने का रहा है मेरे को। आपकी इस बात पे मेरे घर वाले हंसते हैं, कोई आपको ये देख ले तो कह नहीं सकता कि आप विधायक या मंत्री बने हो। नहीं, पता होना चाहिए ना हमें कि हमारे मंत्री जी क्या कौन से मैंने गाने वो हंसते पसंद रहते हैं, करते मैं तो हैं। घर में और बिल्कुल। मेरा तो एक मानना इससे है कि इससे आप ना जीवन का एक एक जो क्षण एंजॉय करो, बाकी कुछ नहीं। आप जब मेहनत काम करो, जो भी करो, खेलो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, बस दैट्स इट। बस वी हैव बीन ब्लेस्ड विद गॉड फॉर दिस लाइफ एंड वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस, डूइंग एनी वर्क व्हिच यू लाइक। जो भी काम अच्छा लगे वो कीजिए, बस यही है जीवन का, बस यही, और उसी में खुशी है बस। जो लोग माइग्रेटेड हुए हैं, जो लोग एनआरआई हैं, उनके लिए आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? क्या काम आप करने वाले हैं? कैसे उनको वापस बुलाएंगे? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनको देंगे? मैं जितने भी हमारे साथी जो लून कंसर्ट से बीकानेर से बाहर गए हैं काम पे और उन्होंने अपने पूरे भारत और विश्व में अपना डंका बजाया, उन सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में या शहर में जहाँ से आप उठ के गए हो, कस्बे से, जरूर कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य ऐसा करें जिससे आपको भी खुशी हो। चाहे आप स्कूल में कोई कक्षा कक्ष हो सकता है, स्कूल में लाइब्रेरी का काम हो सकता है, बच्चों के लिए झूले हो सकते हैं, जिम हो सकता है, ओपन जिम हो सकते हैं। इस तरीके से अनेक काम कर सकते हैं जिससे आपका लोगों को वापस जुड़ा हो। और अब बदलता गांव है, लोग बिल्कुल, अब मैं देखता हूँ लोगों का बड़ा मन भी है कि आप लोग भी गांव में, उनको भी खुशी होती है कि उनके क्षेत्र का, गांव का व्यक्ति ने जाकर या क्षेत्र के कस्बे के व्यक्ति ने जाकर पूरे भारत में, विश्व में अपना नाम कमाया है। और तो सबसे निवेदन करूंगा कि पधारो आप ही के देश और आपके क्षेत्र ने और ऊंचा लेर जो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।